何方妖孽，报上平安。 लेकिन बूढ़े की बात पूरी होते ही सिर से पांव तक काले रंग का राक्षस बाहर रेंगता आ गया। बूढ़ा यह देखकर जरा भी नहीं घबराया। उसके हाथ में 40 मीटर लंबी तलवार थी। बूढ़े के शरीर से खूंखार झलक रहा था, जिससे राक्षस डर गया। दीवार में कई छेद कर दिए थे। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, अचानक दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोल दिया। इस समय दीवार पर चिपका राक्षस पूरी तरह से असमंजस में था। यहाँ तक कि बूढ़ा भी कोई जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी पहले हमला करता उसे मकान मालकिन के जबरदस्त प्रहार का सामना करना पड़ता। लेकिन बूढ़े की लगातार आंखों से इशारा करने के बावजूद मकान मालकिन को अपने पीछे छुपे खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अच्छी बात यह रही कि 2.5 मिनट बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ, ठीक अगले ही पल बूढ़े ने धीरे धीरे 40 मीटर लंबी तलवार उठाई और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अगले ही पल बूढ़े ने एक ही वार में राक्षस को गिरा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राक्षस फिर से बिना किसी चोट के खड़ा हो गया। लेकिन आखिर यह सब हो क्या रहा है? इस छोटे कस्बे में दो एक जैसे राक्षस हैं। बाहर से डरावने दिखते हुए भी वे कभी सामने नहीं आते और न ही किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाते। वे सालों से अंधेरे कोनों में रहते आए हैं। लेकिन उस दिन कुछ छात्र साहस घूमने निकले और गलती से भोजन की तलाश में दोनों राक्षसों को देख लिया। रोशनी में राक्षस घबरा गए। छात्रों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वे बिना पीछे देखे भागने लगे। भागते भागते उनमें से एक राक्षस गलती से मारा गया। हैरान परेशान उन लोगों ने हिम्मत जुटाकर स्थिति की जाँच की। देखा, राक्षस की सांसें थम चुकी है। जान जोखिम में डालते हुए उनके दिमाग में एक और साहसी विचार आया। फिर वे उस राक्षस को अपने गुप्त अड्डे पर ले गए ताकि उसकी बनावट का ध्यान से अध्ययन कर सके। लेकिन इसी बीच अचानक वह राक्षस धीरे धीरे खड़ा हो गया। यह देखकर सभी लोग जल्दी से हथियार उठाकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गए, जबकि वे यह नहीं जानते थे कि राक्षस भी उनसे बहुत डर रहा था। जैसे ही राक्षस धीरे धीरे पीछे हट रहा था, उसका एक पैर गलती से धूप में पड़ गया। तेज जलन के कारण राक्षस सीधा दीवार पर चढ़ गया। ये देखकर कुछ लोगों को समझ आ गया कि राक्षस धूप से बहुत डरता है, तो उन्होंने शीशे की रोशनी का इस्तेमाल कर उस पर लगातार प्रकाश डालना शुरू कर दिया। मजबूरी में राक्षस को एक गत्ते के डिब्बे में छुपना पड़ा। लेकिन उन लोगों ने न सिर्फ हमला करना नहीं छोड़ा, बल्कि जब उन्हें राक्षस की कमजोरी का पता चल गया तो वे और भी उत्साहित हो गए और तुरंत ही उसे कसकर बांध दिया। उनमें से एक ने आग्नेयास्त्र से प्लायर्स को लाल कर दिया, फिर बिना कुछ कहे राक्षस का एक दांत उखाड़ दिया। उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी यह जानलेवा हरकत जल्दी ही उनके लिए मौत का कारण बन जाएगी। इसी समय जब राक्षस की बहन ने यह सब देखा तो वह गुस्से से भर गई और तुरंत ही सब पर हमला कर कत्लेआम शुरू कर दिया। और सिर्फ कुछ ही दिनों में उस समय मौजूद सभी लोग मारे गए। बदला पूरा करने के बाद बहन भी धीरे धीरे धूप में आ गई। दोनों राक्षस एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और अंत में धीरे धीरे जलकर राख हो जाते हैं, हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसी तरह एक बड़ा संकट आखिरकार टल गया।